प्रभात कंपनी में वो एक नया एचआर आया है साहब करके। हम लोग को बार बार टॉर्चर करते हैं। मेरे रूम पे बिना मेरे आदमी को पूछे हुए मेरे रूम पे गए, मेरे से गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश किए, छुए भी और बोल रहे थे मेरे साथ गलत करने के लिए। मैं इनकार करी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे धमकी दे रहे थे कि तुझे मरवा दूँगी, उठवा लूँगी रास्ता। कंपनियों के अंदर आपने मजदूरों के शोषण की कहानी सुनी होगी, लेकिन घटना ऐसी आती तो है लेकिन दब जाती है जहां पर कंपनी के उच्च स्तर के जो अधिकारी रहते हैं उनकी नीयत अपने निचले स्तर के काम करने वाले कर्मचारियों की लड़कियों के ऊपर या फिर जो काम कर रहे व्यक्ति उनकी बीवियों के ऊपर हो। इस तरीके की एक घटना वलसाड़ जिले के सरीगांव के उद्योग नगरी से आई है। हमारे साथ में पति पत्नी दोनों मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में आखिरकार पूरा मैटर क्या है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, किस कंपनी में काम करती हैं आप? प्रभात कंपनी। प्रभात में। जी। तो क्या घटना हुई प्रभात कंपनी में? प्रभात कंपनी में वो एक नया एचआर आया है साहब करके। हम लोग को बार बार टॉर्चर करते हैं। मेरे रूम पे बिना मेरे आदमी को पूछे हुए मेरे रूम पे गए, मेरे से गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश किए, छुए भी और बोल रहे थे मेरे साथ गलत करने के लिए। मैं इनकार करी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे धमकी दे रहे थे कि तुझे मरवा दूँगी, उठवा लूँगी रास्ता से। मैं बोली जाओ, तुम्हें जो करना है करना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मेरे आदमी को धमकी दिए कि तुम्हें भी मरवा दूँगी, नहीं तो तू अपना बीबी से बोल मेरे साथ बात करने के लिए, मैं जो बोल रही हूँ करने के लिए। मेरा आदमी भी बोला कि नहीं, मैं नहीं करने दूँगी। सर आप जाइए, नाश्ता पानी कर लिए हो तो बोलता है कि तुमको भी मैं देख लूँगी, चल तू रास्ता में तेरे को मरवाऊँगी, उठवा लूँगी। फिर मैं मना करी, फिर भी हम लोग जाते थे कंपनी, टॉर्चर करते थे हम लोग को बार बार। रास्ता में भेटाते थे तब वो टॉर्चर करते थे हम लोग को, बार बार बोलते थे, धमकी देते थे, तुमको मरवा दूँगी, उठवा लूँगी, न तो तुम मुझसे बात कर, नहीं तो तेरे पति को मरवा दूँगी। बार बार मेरा नो एंट्री लगा दे रहे थे। 3-4 दिन जाते थे, गेट पे बैठते थे 2 घंटा 3 घंटा, फिर चलाते थे फिर के। कोई कुछ नहीं बोलता था। फिर मैं 3-4 दिन के बाद गई तो बोलता है कि नो एंट्री नहीं लूँगी। फिर मैं कुछ नहीं बोली। हम लोग के साहब है एक, तो मैं बोली कि बात करना है, तो बोलता है कि तू क्या बात करेगी उनसे। मैं बोली कि कुछ भी करूँगी, मैं बात करूँगी। तो बोलता है कि तुम्हारा बात करने के क्या अधिकार बनता है। मैं बोली साहब है कंपनी का तो कुछ तो बात करूँगी ना मैं। तो बोलता है कि नहीं, तुमको क्या बात करना है, तुमको बात नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं बोली, मैं रूम पे आई। उसका बिहान भैला हम लोग गए, मेरा हस्बैंड भी गए मेरे साथ। लेटर लिख कर दिए लो हम लोग साहब को। साहब भी बोले कि ठीक है जाओ, आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद भी हम लोग ड्यूटी जा रहे थे, फिर भी हम लोग के टॉर्चर कर रहा था। बार बार बोलता था यही सब बात उठवा लूँगी, मेरे से बात कर, ये कर, 9-17 बहुत हम लोग के धमकी दे रहा था। उसके बाद मेरा आदमी जाता था कंपनी में, 2 घंटा काम करवा लेता था, फिर कंपनी से निकाल कर भेजवा देता था रूम पे। 3-4 दिन ऐसे किया हम लोग के पीछे। ये हम लोग का पूरा पीछे पड़ गया है। क्या नाम क्या है एचआर का? आशीष सिंह। आशीष सिंह। जी। आशीष सिंह राजपूत। अच्छा, आप भी उसी कंपनी में ही काम करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू कुमार नाम है। जी। तो ये कब की घटना, कैसे शुरू हुआ ये सब? ये मतलब कि 8 महीना 6-7 महीना 8 महीना पहले की ये बात है। तो मतलब कि एक दिन वो नए उस समय आए थे, तो फिर वो मेरे रूम पे एक दिन कॉल किए, बोले कि मुझे तुमसे बात करना है, मैं तुम्हारे रूम पे आऊँगा। मैं बोला ठीक है। तो उस दिन वो नहीं आए थे और दूसरे दिन जब वो आए थे मेरे रूम पे तो मैं कंपनी में था और ये रूम पे थी। तो कंपनी से निकाल के शाम को 6-7 बजे करीब में वो गए थे मेरे रूम पे। जब तक फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा तो फिर मैं गया तो फिर मेरे को वो समझाए, बोला कि पगार पर अच्छे से काम करना है, ऐसा वैसा बात। फिर हमारी बीबी से क्या बात हुआ, क्या नहीं बात किया, वो मुझे नहीं मालूम था। ठीक है। तो फिर वो जब वो आने लगा तो फिर मेरे को धमकी दिया क्या कि अगर कंपनी में किसी साहब से अगर तुम बताओगे कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था, रूम में आया था, तुम्हारी बीबी के साथ में ऐसा कुछ भी किया, तो फिर तुमको कंपनी से निकाल देंगे या रास्ते में मरवा देंगे, उठवा देंगे। तो मैं कुछ दिन डर के मारे 1-2 दिन नहीं बोला था। फिर बाद में मैं बोला, जो कंपनी के सीनियर है राहुल साहब करके हैं, उनको मैं बोला तो वो एक लेटर लिखवाए थे हमसे। तो लेटर में लिख कर दिए थे। फिर वो बोली कि दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। तो फिर कुछ दिन 2-4-5-10 दिन तक सही चला।
ड्यूटी हम लोग को अच्छे से लेने लगा। फिर उसके बाद से फिर मेरे को टॉर्चर करने लगा। फिर इनको बाद में टॉर्चर करने लगा। रास्ते में मिलता रहा, इनके 5 बजे छुट्टी होता है, उनका 6 बजे। तो रास्ते में मिलते थे तो बोलता था कि तुम कंपनी में कंप्लेन करके तुम लोग अच्छा नहीं किए हो, हाँ अब तुमको बात करना ही पड़ेगा हमसे। मतलब मेरा बीवी को बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगा वो, ठीक है। तो फिर मेरा बीवी मेरे को बोली, तो फिर वो बोलता क्या कि तुम चाहे कुछ भी तुम लोग करो, लोग कहीं भी पुलिस कंप्लेन करो, चाहे कहीं भी जाओ, कोई मुझे कुछ नहीं उखाड़ सकता है। बार बार मेरे को मारने का धमकी, तुमको मरवा दूंगा, उठवा दूंगा। फिर वो सरीगांव पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेन किया 2-3 बार, वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए। उसके बाद सरीगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कब किया था? कंप्लेन अभी पिछले महीने में 21 तारीख को किए थे। पिछले महीने? हाँ, उसके बाद फिर 6-7 महीना पहले भी किए थे, जब पहली बार वो आए थे। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उल्टा मेरे को कहीं गाली दिए उन्होंने, बोले कि भाग भोसरी के, एक को बार बार कंप्लेन लेके तुम लोग आ रहे हो। कौन बोला ऐसा? पुलिस वाले ने। नाम कुछ पता है? नाम एक ऐसा अमित करके है। पुलिस वाले का नाम अमित है? हाँ, अमित है पुलिस स्टेशन में? जी। और एक दूसरा कुछ नाम है सर, नाम नहीं मालूम है जी। ऐसा सर बात हुआ है। अभी भी सर कभी भी मिलता है रास्ते में तो अभी भी मेरे बीवी को टॉर्चर देता है, फिर धमकी देता है, बोलता है कि तुम लोग को जो करना है ना वो करो, हम किसी से डरने वाले नहीं। आकाश सिंह जो वहाँ पे एचआर है? आशीष सिंह राजपूत जी। एचआर है? जी। रहते कहाँ हैं? सर रहते हैं सरीगांव में? हाँ, सरी गाँव में ही रहते हैं। तो कंपनी के अंदर फिर वापस दोबारा आप लोगों ने किसी ऊपर वाले अधिकारी से कंप्लेंट नहीं की? सर कंप्लेन सर मैं किए थे, उन्होंने क्या है ना कि सीनियर से बातें, जिस दिन मैं 21 तारीख को गए थे कंपनी, तो मेरे को क्या किया, उन्होंने गाली दिए कंपनी गेट पे, बोला कि तुमको अंदर नहीं लेना, काम नहीं करना है। मैं बोला क्यों? तो बोलता है कि नहीं तुमको नहीं लेना है। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, जो सीनियर है उनसे मुझे बात करना है। तो बोलते हैं कि तुमको बात करने का क्या अधिकार है उनसे, कि तुमको बात नहीं करना है। क्यों? मैं उनसे बात कर लिया हूँ कि वो बोले हैं कि जाओ रूम पर भेज दो। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को क्या किया, धक्का दिए, मारे मेरे को, फिर गाली दिए, फिर मेरे को बार बार धमकी दे रहे थे मारने के। फिर सर वीडियो भी बना हुआ है, हाँ। तो बार बार मेरे को मारे वो। अच्छा, जब पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं हुई तो और दूसरे किसी एसपी या डीवाईएसपी ये सब अधिकारी को दिया कंप्लेंट? वो आप ही अपना डीएसपी साहब के पास गए थे, वो लोग भी कोई एक्शन नहीं लिए। कब गए थे डीवाईएसपी के पास? उसी दिन गए थे एक, हाँ। ये आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो? नहीं, कंपनी से मेरे को लात मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया है। निकालने का कारण? निकालने का वही जो मेरा बीवी को टॉर्चर कर, वही जब ये आपकी वाइफ को जब टॉर्चर कर रहे थे तो आपने शिकायत किया, उनसे बात की, इस वजह से आपको काम से निकाल दिया? जी। तब से मेरे को धमकी देकर और गेट पर लात मार के मेरे को बाहर निकाल दिया। और उनके वजह से मैंने जिस रूम पे वो उन्होंने आए थे, उनकी वजह से डर के मारे मैं वहाँ से रूम चेंज कर दिए, फिर दूसरी जगह मैंने रूम लिए हैं। रूम भी खाली कर दिया? जी, उनके डर की वजह से, क्योंकि बोलते थे कि तुम जाओगे रूम पे तो आदमी को लगवा कर तुमको मरवा देंगे हम, कभी भी तुमको इस पूरे मामले की शिकायत जब आपने पुलिस स्टेशन की और डीवाईएसपी के यहाँ की, वहाँ जब नहीं सुनवाई हुई तो इसकी शिकायत फिर आपने और कहीं पे की? नहीं सर, मैं वहाँ पे किए थे और वापी जो डीएसपी साहब है उधर पे किए थे, पर कहीं से सर कोई कार्रवाई सर हुआ ही नहीं। हम लोग तो पुलिस चौकी पे गए थे लोग, और लोग बोले लो कि ये पेपर पे साइन कीजिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग पेपर पे साइन करेंगे पर उसको फ़ोटो लेंगे। तो बोलता है लोग क्या कि नहीं, मैं फ़ोटो नहीं लेने दूंगी, साइन करना है तो, नहीं तो जो। कौन बोला साइन करने के लिए? पुलिस वाला। अच्छा, उसमें क्या लिखा था आप लोग को कुछ पता नहीं? सर नहीं। मतलब कि वो गुजराती में सर लिखा था, मेरे को सर गुजराती पढ़ने आता नहीं, मैं बोले उनको तो पढ़ के बताए ही नहीं। और हम लोग से साइन करवा रहे थे, बार बार हम लोग साइन नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को गाली दिया, बोलता है कि भाग देकर आता है लो, तुम लोग कुछ कर नहीं पाता है लो। मेरा हस्बैंड को गाली देकर वहाँ से बोलता है लो कि तू जा यहाँ से। तो ये कंपनी, क्या नाम बताया कंपनी का? प्रभात कंपनी सरीगाँव। प्रभात कंपनी जो सरीगांव में है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और उस कंपनी की कई घटनाएं पहले भी ऐसी आ चुकी हैं कि वर्कर वहां पर इंजर्ड होते रहते हैं, हाथ भी कई बार वर्करों का कटा है और कई कंप्लेंट ऐसी आती रहती है। लेकिन ये जो मुद्दा है वर्करों को लेकर, खास करके जब आप देखने जाएंगे, गुजरात के अंदर सबसे बड़ी उद्योग नगरी है वलसाड जिले में वापी, और वापी के अंदर जो भी वर्कर आपको मिलेंगे वो शायद सारे के सारे उत्तर भारतीय मिलेंगे, यानी कि 95% आपको उत्तर भारतीय मजदूर मिलेंगे। लेकिन कंपनियों में जिस तरीके से व्यवहार मजदूरों के साथ किया जा रहा है, कभी 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक पगार नहीं दी जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है या मजदूर भाग जाता है। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना ऐसी कई कंपनियों में होती हैं। उच्च स्तर के जो भी सुपरवाइज़र, मैनेजर या एचआर या जो भी हेड होते हैं, वो इस तरीके से जो वहाँ पर महिलाएं होती हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को कंपनी के अंदर जब रखा जाता है तो कंपनी का दायित्व ये होता है कि हमारे वर्करों को लेकर कंपनी के अंदर सेफ्टी क्या है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जिस तरीके से वीडियो भी है मौजूद, वीडियो भी जो मुझे दिखाया गया, जो एचआर है वहाँ पर, क्या नाम बताया, आशीष सिंह जो राजपूत है, वो किस तरीके से एक महिला को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। और कंपनी में जब ये कंप्लेंट गई तो कंपनी ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। साथ ही जब सरीगांव पुलिस स्टेशन में भी ये शिकायत दी गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार क्या पुलिस का काम हफ्ता वसूली का ही बचा है या फिर दारू सप्लाई का ही बचा है? सेवा, सुरक्षा, शांति का प्रतीक लेकर जो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले बैठते हैं और जब जनता अपने आप को सेफ महसूस करती है कि जब वो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी, लेकिन इस तरीके से एक कंपनी का एचआर डराता धमकाता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने तक की धमकी देता है, उसके बावजूद भी पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो क्या कंपनी की तरफ से उनको कुछ फंड मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारी टीम सरीगांव पुलिस स्टेशन भी जाएगी और उस कंपनी में भी जाएगी और वहाँ दोनों जगह जाकर बात करेगी कि ये पूरा मामला क्या है और ऐसे लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं गई। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी एक बार कि आपके पास ये जब मामला पहुँचा है तो आप तुरंत और निष्पक्ष इसकी जाँच करें। ये खबर हम तब तक आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक इस परिवार को, हस्बैंड वाइफ को न्याय नहीं मिल जाता। और जब हम यहाँ पर पहुँचे वापी के अंदर तो हमारे पास फ़ोन आया। जब ये लोग पहुँचे, आर्यन प्रजापति जो कामदार सेवा संघ के गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, और इनके पास पहले भी ऐसी कई शिकायतें उस कंपनी की आ चुकी हैं। कई बार वर्करों के हाथ वगैरह कटे हैं और कंपनियां कंपनसेशन देने से हमेशा ही बचती हैं। तो जिस तरीके से आर्यन प्रजापति जी का योगदान वर्करों को लेकर रहता है कंपनी को साइड रख कर, तो ये जो परिवार है जिनका शोषण कंपनी में हुआ और डराया धमका जा रहा है और जो उस महिला के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, तो वो केस भी आर्यन प्रजापति जी के पास पहुंचा है और उन्होंने हमें ये जब शिकायत की तो हमने यहाँ पर आकर कवरेज किया इस पूरे मामले को। और अब कंपनी और पुलिस स्टेशन भी हम जाएंगे और इस पूरे मामले को वहाँ पर भी कवरेज करेंगे और पुलिस वाले हो या कंपनी, उनसे भी जवाब मांगेगी कि इस तरीके का रवैया समाज के लिए या फिर कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों के लिए सही है। इस खबर की पल पल की अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासन न्यूज़। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी साथी संदीप पाइकराव।